मैं बहुत मारूंगा। देखिए भैया, ठीक है भैया। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग उसके सेंटर पर विद अ स्मॉल कट। एक रिंग है, ठीक है। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पर एक छोटा सा कट है, इधर की साइड क्या है, छोटा सा कट है। अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो कंप्लीट रिंग में सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपको याद होगा जीरो होती है। क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज रिंग है, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी क्या है ये। लेकिन एक अगर रिंग है और विद अ स्मॉल कट है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इस कट की चौड़ाई कितनी है? dx है। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला जो एलिमेंट रहेगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, क्योंकि इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना पार्ट तो कैंसिल कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है ना इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा, और इसकी लेंथ क्या है यहां से यहां तक की? dx क्या है? तो भैया आपको पता है लैम्डा क्या होता है? dq अपॉन में dx होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ। तो dq क्या होगा? इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू में dx। क्या होगा? अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। कैसा बिहेव कर रहा है? एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अगर आपको याद होगा? तो E इक्वल्स टू में के चार्ज कितना है? dq, और दूरी कितनी है भैया आपको सेंटर पर निकालनी है? r। दूरी कितनी है इसकी? सेंटर पर निकालनी है, तो ये क्या होगा? r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वजह से एक रिंग जिसके एक एंड पर छोटा सा कट है dx, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो क्या होगी? E के dq अपॉन में r स्क्वायर। r क्या है भैया? इसकी रेडियस। अच्छा, dq की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू में dx। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? के लैम्डा dx अपॉन में r स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आइयो अर्जित इधर आजा, इधर बैठ। अगर तू मेरे हाथों में पिटना नहीं चाहता ना तो यहाँ पे आ जा। अब तूने नोट्स कैसे बनाए भाई? तूने नोट्स कैसे बनाए थे? अरे वो छोड़ ना, स्पेलिंग छोड़, स्पेलिंग गलत कोई दिक्कत नहीं है। पूरा तो लिखता है यार, पूरा तो लिखता, पूरा तूने बहुत सारी चीजें लिखी नहीं उसमें। ओए ऐसे मत लिखा कर, मेन चीज तो लिखी नहीं तो उसमें जो इधर देख ले, इधर देख, ठीक है। तो एक भाई प्लीज दोबारा से बोल रहा हूं भैया, कंप्लीट रिंग है। कंप्लीट रिंग क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? जीरो वैल्यू होती है। लेकिन एक रिंग है जिसमें एक छोटा सा कट है। क्या है ये? छोटा सा कट है। इसकी कट की चौड़ाई कितनी है? dx। क्या है? तो इतनी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। लेकिन ये जो छोटा स्मॉल कट बच रहा है इसके जस्ट अपोजिट एक ओपन है, इसको इस कट को कैंसिल करने के लिए यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आजा बैठे कहीं में, ठीक है। यहाँ की ये जो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना वो यहाँ पे रहेगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? E इक्वल्स टू में के चार्ज कितना है इसके ऊपर? dq, और dq की वैल्यू मैंने कितनी बताई है? लैम्डा इंटू में dx क्या? इसकी लेंथ है। dx क्या? इसकी लेंथ है। तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अरे यार आ गया, समझ गया ना भैया? आ गया, मेन चीज ये है, हटाओ, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना। ये डेरिवेशन पेपर में 5 नंबर की आती है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। आसान है, फ्री फंड की डेरिवेशन है। किसमें 3 नंबर 2 नंबर का न्यूमेरिकल होता है ना। ये आपकी रिंग है, ठीक है। और आपको नहीं, इसको इसको खोल दियो, 16 एम्पियर, ठीक है भैया। आपको इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से। ये पॉइंट कहां पर है? इसकी रेडियस क्या? आर है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या? स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। ये पॉइंट एक्सिस पर है। किस पर है? एक्सिस पर है। यहां पर एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट लूंगा तो एलिमेंट की लंबाई क्या होगी? हमेशा dx रहेगी। क्या रहेगी? dx। और dx एलिमेंट पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? dq। क्या रहेगा? इसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट रहे उसकी भी लंबाई क्या होगी? dx, और उसमें चार्ज कितना होगा? dq। ये रिंग कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो छोटा चार्ज भी है ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए?
आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें पता भी है ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, किसी भी पॉइंट से दूर की तरफ जाती है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ इसकी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, उससे दूर की तरफ होगी। कौन है, अब बैठिए, जल्दी बैठे यार कहीं पे, उधर ये अरे बैठ ना, दिख नहीं रहा, बैठ जा, नहीं ठीक है, ओए ठीक है। तो अपने को पता है ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इसकी क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से होगी, ये रहा डीई, क्या होगा, चार्ज डीक्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डीई होगी। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहां पे दूसरा एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगी, डीई होगी। अच्छा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये लाइन खींचते हैं यहां पर, ये भी क्या होगा थीटा और ये भी क्या होगा थीटा। अब डी को रिजोल्व कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, तो इधर क्या है डीई, अब एंगल इसका बन रहा है, तो इधर क्या है डी, इसका रिजोल्यूशन यहाँ पर डीई कॉस थीटा, और इधर क्या है डीई साइन थीटा। ये रिजोल्व हो चुका पूरा। अब इसको रिजोल्व कर रहा हूं, तो इधर क्या है डीई कॉस थीटा और इधर क्या है डीई साइन थीटा। हम देख रहे भैया इसका, ये वाले एलिमेंट का डी क्यू और इस वाले एलिमेंट का एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट क्या इधर है और इसका एक कंपोनेंट क्या है भैया इधर है। ये दोनों इक्वल है और दोनों एक दूसरे क्या है, अब इन दोनों ने एक दूसरे को किया कैंसिल कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इस रिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे आधे वाले पार्ट में और इस आधे वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कैंसिल करेगा इस एलिमेंट का डी ई साइन थीटा, इस एलिमेंट के सारे इस आधे पार्ट के, समझ रहे हो ना, इस आधे पार्ट के सारे डी साइन थीटा को ये आधे पार्ट वाला सारे डी साइन थीटा क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और हर बार क्या होगा, डी ई कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि डी कॉस थीटा क्या होगा, इस इधर का मान लीजिए एक एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ का एक एलिमेंट ले रहे हो, इसका ये कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, डी साइन थीटा वाला इसका वाले का, इसका डी साइन थीटा ऊपर रहेगा, इसका डी साइन थीटा क्या होगा नीचे रहेगा, अपोजिट रहेगा, वो कैंसिल कर देगा। हर बार डी कॉस थीटा क्या हो रहा है, जुड़ता जाएगा। डी कॉस थीटा कभी भी कैंसिल नहीं होगा, कौन बार बार कैंसिल होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको लिखना क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर, ठीक है। आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ पूरी रिंग में, पूरी रिंग के सारे डी साइन, भाई प्लीज पूरी रिंग के, भाई इधर हो जा रहे, पूरी उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ठीक है। सारे डी साइन थीटा के रिंग को जोड़ोगे क्या आएगा भैया, इस पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको जोड़ोगे डी साइन थीटा को क्या आएगा, इस रिंग के सारे डी साइन थीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इस रिंग में जितने भी डी साइन थीटा है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, आधी रिंग के डी साइन थीटा, आधी रिंग के डी साइन थीटा क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और वो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। रिंग के सारे डी साइन थीटा को जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो। समझ गए, तू खड़ा हो जाओ, आ जाओ इधर जाओ, इस बैठ जाओ। हाथ पक्का पिटेगा मेरे हाथों से कोई, चाहे जो भी पिटेगा, लेकिन पिटेगा बहुत बुरी तरह मारूंगा आज मैं, ठीक है। डीई डीई साइन थीटा, इस रिंग के सारे डी साइन थीटा को जोड़ोगे रिजल्ट क्या आना आपका, जीरो। पता लग गया क्यों, क्योंकि भैया अगर मान लीजिए यहाँ का एक एलिमेंट लिया तो यहाँ का डी साइन थीटा और यहाँ का डी साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का डी कॉस थीटा और यहाँ का डी कॉस थीटा दोनों इक्वल है और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हो और इधर का कोई एलिमेंट लेते हो तो यहाँ का डी कॉस थीटा, यहाँ का डी कॉस थीटा, यहाँ के डी कॉस थीटा क्या होगा, इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ का डी सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, लेकिन यहाँ का साइन थीटा, यहाँ का साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब सारे डी कॉस साइन थीटा के पास क्या होगा, उसका अपोजिट कंपोनेंट रहेगा, और जोड़ोगे पूरी रिंग के डी साइन थीटा को तो क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में इंटीग्रेशन ऑफ डी ई
कॉस थीटा, ठीक है भैया, पूरी रिंग के डी कॉस थीटा को जोड़ना है। इस रिंग पे कुल चार्ज कितना है, क्यू, कितना है, इस एलिमेंट, जो एलिमेंट लूंगा उन पे चार्ज कितना लूंगा, डी क्यू, लेकिन पूरी रिंग पे कुल चार्ज कितना है, डी क्यू, सॉरी क्यू। छोटे एलिमेंट लूंगा तो उस पे चार्ज कितना लूंगा, डी क्यू, लेकिन इस पूरी रिंग पे कुल चार्ज कितना है, क्यू। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो डीई की वैल्यू क्या होगी बताइए मेरे को जरा, चार्ज कितना है, डी क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीई इस डी। अब देखिए आपको पता है एलिमेंट कैसा होता है, पॉइंट चार्ज कैसा होता है, और पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है कि कौन, डी क्यू, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, तो बता, ये अगर डी क्यू क्या है भैया, पॉइंट चार्ज है, क्या है, तो ये चार्ज है डी क्यू, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता क्या होती है, कौन सा, आर स्क्वायर। यहां पर तो दो आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आर, वो पाइथागोरस करके उसके बाद तू क्या कह रहा है, कुछ नहीं, तू क्या कह रहा है, स्मॉल आर कैसे कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। साले तुझे पता नहीं लग रहा, इससे दूरी कितनी है, इसकी कितनी दूरी है, ये दूरी लूंगा ना, कैसे आएगी, कैसे आएगी, पाइथागोरस बता क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती नहीं है पाइथागोरस, क्या होती है, परपेंडिकुलर, अपॉन क्या कर रहा है, अपॉन क्या होता है, क्या लगा पाइथागोरस क्या होती है, क्या, ये नहीं पता तेरे को, पाइथागोरस लगाएंगे, इसकी वैल्यू को ले लो एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक्स ले लिया मैंने, उसकी वैल्यू को मैं एक्स ही यूज करूंगा, ठीक है, बाद में एक्स की वैल्यू को अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो के चार्ज कितना है भैया एलिमेंट पे, डी क्यू, और दूरी कितनी है भैया इस एलिमेंट के इस पॉइंट से, क्या है भैया, एक्स, तो एक्स स्क्वायर लोगे, फिर क्या भैया कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस, कॉस मैथ तो है तेरे पास, तो मैथ बेस अपॉन में, इस ट्राइंगल में हाइट होती है, मुझे पता है लेकिन ठीक है, बेस, तो बेस क्या है भैया ट्राइंगल का, पता, इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल दिख रहा है देखो, बेस क्या है इसका, इधर देख, बेस क्या है स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूज क्या तेरी एक्स, अबे एक्स बोलना सीधा, एक्स, ठीक है। तो के आर बाहर आ गया, नीचे एक्स क्यू हो जाएगा, वो बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डी क्यू, क्या लिखना है, रिंग, क्या लिखना है, रिंग। तो भैया आंसर आ गया के स्मॉल आर डी क्यू, छोटा एलिमेंट पर चार्ज है, आप सारे डी क्यू को जोड़ोगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा, सारे पूरी रिंग पे कितना चार्ज है, क्यू, और एलिमेंट पे कितना चार्ज है, डी क्यू, तो सारे एलिमेंट का डी क्यू को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्यू ही तो आएगा, क्यू लिखो यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा, एक्स क्यूब है, क्या है, इंटीग्रेशन हटा दो क्योंकि आपने सारे डी क्यू को जोड़ दिया पूरी रिंग के, ठीक है। एक्स क्यू की वैल्यू क्या है भैया, एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर, अंडर रूट में है तो इसलिए 1/2 लिख देना, क्या लिख देना, ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन आपको पता है एक्स का क्यूब भी तो है, तो इसको आगे सॉल्व किया तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में क्या आएगा, के आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3 में, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है भैया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग की, और इसके आने की संभावना बता दे रहा हूं मैं 90 से 95% के बीच में, ठीक है भैया, काफी ज्यादा आता है, ठीक है भैया, समझ गया, आसान डेरिवेशन है, स्टार्टिंग में हार्ड लगती है लेकिन अगर आप एक बार कर लोगे ना पूरा अच्छे से तो आसान लगेगी, ठीक है। की बात है यार, तुम्हें यही फालतू का काम आता है, ये नहीं कि पढ़ाई कर लो, ठीक है भैया। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है, डाई मतलब दो, पोल, पोल मतलब इक्वल अपोजिट होना चाहिए, ठीक है भैया। तो when two equal and opposite charges are separated by some distance, जब दो इक्वल अपोजिट चार्जों को डिस्टेंस सेपरेट किया जाता है तो जो सिस्टम बन के आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज होने चाहिए तभी हम इलेक्ट्रिक बोलेंगे, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, हमें चार्ज करना है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज मतलब प्लस और माइनस, ठीक है भैया। और एग्जांपल ऑफ डाइपोल देखिए भैया, देखिए माइनस क्यू चार्ज है,
ये क्या है भैया माइनस क्यू चार्ज है, और ये क्या है भैया प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में दूरी क्या है स्मॉल आर है, और इनके बीच में सेपरेशन हमने देखिए जो कैलकुलेशन करेंगे वो आर की वैल्यू क्या लेंगे 2l, क्या लेंगे आर की वैल्यू 2 लेंगे, बाकी आर और 2l का मतलब एक ही है, ठीक है। क्योंकि हम रीजन क्या होता है हम 2l क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सेंटर से कई बार दूरी लेते हैं, तो सेंटर से दूरी यहाँ से क्या होगी l होगी, यहाँ से क्या होगी l होगी। अगर r ही लेंगे तो r बाय में 2 r बाय में 2 होगा, तो फ्रैक्शन में मामला क्या होगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि 2l क्यों लिया, 2l लेने का रीजन यही है कि भैया हाफ l होगा हाफ l होगा, कैलकुलेशन क्या होगी आसान हो जाएगी। बाकी अगर डाइपोल का सेपरेशन दे रखा है, तो चार्जेस के बीच में सेपरेशन दे रखा है, तो 2l का मतलब क्या है भैया वही है, l मत निकालना, वो 2l ही है। अगर मान लीजिए दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन 3 मीटर है, क्या है, तो ये l नहीं है, ये क्या है, ये 2l, ठीक है। ये दो चार्ज है, एग्जांपल है भैया HCl, HCl कैसे है, तो भैया H पे क्या होता है प्लस चार्ज, और Cl पे क्या होता है माइनस चार्ज, और दोनों के सेंटर के बीच में क्या होती है दूरी होती है, ठीक है भैया। तो ये क्या बन गया डाइपोल, क्या बन गया NaCl नमक जो खाते हैं आप, KCl, ठीक है, और H2O ये भी क्या है डाइपोल है, ये सब डाइपोल है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज डाइपोल पे क्या होता है, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है भैया। और बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो ड्यू टू नॉन जीरो सेपरेशन। ऐसे नोट्स ऐसे बनने चाहिए, मैंने इस नोट्स में अब तक जितना पढ़ाया है नॉन जीरो सेपरेशन, उनके सेंटर के बीच में सेपरेशन होता, मतलब जीरो सेपरेशन, सेपरेशन होता है उनके बीच में, और सेपरेशन होने की वजह से प्लस की से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कहां पे आएगी माइनस में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, समझ गए। और ये ध्यान रखना, कहां से आ रही तू, घर पे क्यों गई थी, तो ये नहीं पता था 6 बजे क्लास है, तुझे पता है, और चिल्ला कैसे रही है, मेरे आगे ना बहन, अगर तू लड़का होती ना तो रैप्टा मारता मैं, आराम से बैठ जा, आ जाओ बैठ इधर, वो वीडियो नहीं चलती, लड़का नहीं बोल पाते यहाँ पे, तू बोल गई इतना। देखिए समझ गए, तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, उनको उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, लेकिन सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहां पे आती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आता है कि जैसे प्लस चार्ज है, केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी सिमेट्री कैसी होती है, समझते हो, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, क्या बन के आने वाला है, स्फीयर बनेगा, क्या बनेगा कैसे स्फीयर बनेगा, आपको पता, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल दोगे, ऐसे ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, क्या बन गया भैया, ऐसी बाहर भी निकलेगी ऐसी पीछे भी निकलेगी, क्या बनने वाला भैया स्फीयर। तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, क्या होती है, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ठीक है। लेकिन एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो भैया आपको पता है प्लस से निकल रही है, ऐसे आ रही है, बिल्कुल सही कह रहा है, सिलेंड्रिकली होती है, ऐसे आ रही है, ऐसे ही आगे से जाएगी, और ऐसे ही क्या होगा पीछे से, क्या बन के आने वाला है। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, और चार्ज कैसे कहती है, कैसे होती है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, चार्ज की वजह से और डाइपोल की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। और उसके बाद आते हैं भैया, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, क्या आता है, तो डाइपोल में प्लस और माइनस चार्ज होता है, और जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, प्लस, सॉरी कैसा नेचर होता है, और प्लस कहां पे आता है, माइनस की तरफ, कहां आता है, और कहां से निकलता है, ये डाइपोल है माइनस, और ये क्या है भैया प्लस, तो भैया ये इधर की तरफ खींचता है, और ये क्या होता है इधर की तरफ जाता है, ये टर्न होता है, क्या होता है ऐसा टर्न होगा ना, और टर्निंग इफेक्ट को मूवमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट, उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और ये जो डाइपोल मूवमेंट होती है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि डाइपोल के एंड पर चार्ज कितना है। अब इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो भैया देखिए, अगर दोनों एंड पर चार्ज ज्यादा रहेगा तो दोनों एंड पर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा,
अब जब दो किसी एंड पर अगर दरवाजे पे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा आएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज का डायरेक्टली होता है, ठीक है। और दूसरा आपको पता भैया अगर खिड़की होती है आप फोर्स लगाते हो थोड़ा सा टर्न होकर रुक जाती है, लेकिन बड़ा दरवाजा होता है साइज जो रहता है उसका, है ना, तो क्या होता है भैया पूरा का पूरा क्या होता है, मुड़ जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो साइज के क्या होता है, डायरेक्टली, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर, ये, और यहाँ पर P इक्वल्स में K टाइम्स ऑफ क्यू आर हो जाता है, K की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो P इक्वल्स में क्या होगा Q इनटू में R, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है भैया, क्या कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। और इसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से, बस इतना ध्यान रखना, ये उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव से, तो ये कहां से होगा, रट लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, समझ? ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। हाँ, एसआई क्वांटिटी क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये क्या भैया चार्ज है और ये क्या है, लेंथ है, तो चार्ज की क्या होती है कूलम और लेंथ की क्या होती है मीटर, क्या कर रहा है, ठीक है। डायमेंशन ए एल टी, ए एल ए फोर, देखिए चार्ज की क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, करंट इंटू में टाइम होता है, करंट का क्या हो गया एम्पियर, टाइम का क्या हो गया टी, ए टी हो गया, और लेंथ का क्या हो गया एल, तो ए एल टी, डायमेंशन इसका पूछा गया पिछले साल ही, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, ध्यान दीजिए, अब इनमें से एक टॉपिक आ सकता है, ठीक है भैया। आपका 2 केस है, वैसे 3 केस मैंने कराया, लेकिन 2 केस आपके एग्जाम में आते हैं, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट का, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने वो भी कराया, शायद कराई होगा वैसे तो, ठीक है। तो आपको देखिए डाइपोल के एक्सियल पर, एक्सियल क्या होता है, ये प्लस चार्ज है, ये क्या है भैया माइनस चार्ज, यहां से आते की दूरी क्या होगी एल, और यहां से आते की दूरी क्या होगी एल, ठीक है। और ये स्मॉल आर दूरी ले ली मैंने सेंटर से इस पॉइंट पर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस चार्ज को मैंने लिया ए और इसको ले लिया बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब देखिए ए कैसा चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा दूर जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और बी कैसा चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमेशा उसकी तरफ आएगी, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज से दूरी कितनी होगी इसकी, तो अपने को पता ये एल है ये आर है, तो दूरी क्या होगी आर माइनस एल, ठीक है, ये एल है, आज तो समझ जाए, एल तो यूज ही नहीं कर रहा मैं, और ये क्या होगी आर प्लस, समझ गया। तो आप बताओ कौन सी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ए की या बी की, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बी पॉइंट पर, बी की, क्योंकि बी वाला, एक्टिंग मत कर, तमीज से बात कर, ठीक है, तू लड़की नहीं है कि तेरे को कोई बचा लेगा, हाँ ये ध्यान रखियो, ठीक है। तो अपने को पता भैया बी चार्ज ज्यादा क्लोज में है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा होगी, और ए चार्ज क्या है भैया दूर है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कम होगी। तो भैया आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ए, और आपको पता है ये ज्यादा है ये कम है, तो इसलिए रिजल्ट क्या होगा इधर की तरफ आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ईपी कहाँ रहा है लेफ्ट साइड में, कहाँ रहा है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां पे होती है माइनस से प्लस, तो ये डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इधर ही होगा, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर सेम है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ईबी की वैल्यू क्या भैया बताइए, ये जो चार्ज है ये भी पॉइंट है और ये भी चार्ज क्या है पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ई क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की। तो भैया हम बी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो बी पे रखा चार्ज क्या है क्यू, माइनस मत लेना, ठीक है, चार्ज तो नेगेटिव है लेकिन आपको माइनस नहीं लेना। दूरी कितनी है बी की आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये पे रखा चार्ज क्या है भैया के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन ले लीजिएगा 1 बाय में आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो के क्यू, और यहाँ पे क्या होगा 2l आएगा, नीचे क्या होगा आर क्यू बचेगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू में 2l, अभी पीछे बताया था डाइपोल मूवमेंट, तो ये आएगा के पी अपॉन में सॉरी 2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है 2 अपॉन में आर क्यूब, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और आप देख रहे हो भैया ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको डायरेक्टली वेक्टर कर दो और इसको डायरेक्टली, किसी के आगे प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट साइड में, और डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अगर बराबर होती है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है, तो दोनों के आगे सेम साइन लगा सकते हो, अगर इधर माइनस लगाओगे तो इधर भी माइनस लगाओगे,
इधर प्लस लगाओगे तो इधर भी, तो क्यों लगा के दोनों साइड में सेम साइन आ रहा है, ध्यान दीजिए, समझ गए? ठीक है ना। अब आता है भैया एक्सियल, सॉरी एक्सियल हो गया ना, अब आता है इक्विटोरियल। क्या आता है? इक्विटोरियल। ये डाइपोल है भैया, माइनस, और ये क्या है भैया प्लस। यहां से आते की दूरी क्या है? एल, और यहां से आते की दूरी क्या होगी? एल। ये यहां से, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है भैया, ये माइनस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर आएगी, इसको ए कर दीजिए। इधर क्यों आ रही है पता है ना, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से हमेशा क्या होती है? चार्ज की तरफ आती है, और ये प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जी? यार नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या भी है? ए बी है ना, बी। ये भैया यहाँ पर रिजॉल्व कर लो, नॉर्मली कैलकुलेशन है, ये आर है, ये एल है, तो क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको एक्स ले लीजिए, तो ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा, है ना। तो ई बी, और ये क्या होगा? ई ए। और आपको बता दूं भैया, ये चार्ज क्या है? ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, और दोनों की इस पॉइंट से दूरी क्या है भैया? सेम है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने क्या ले ली? ई, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या ले ली मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ में आया? क्योंकि ये चार्ज क्या है? क्यू, ये भी चार्ज क्या है? और पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसकी दूरी क्या है? एक्स, इसकी भी दूरी क्या है? तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन अलग अलग है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की होगी सेम ही रहेगी ना, एक की उसकी तरफ आएगी, एक से दूर जाएगी, बस यही रहेगा। ठीक है, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या लिया हमने? ई ई ले लिया, समझ गया? अब देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो, तो भैया ये एंगल थीटा है, तो अपने को पता भैया ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। कौन सा एंगल है ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल कौन सा है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको। और ये वाला कौन सा एंगल है? ठीक, कौन सा एंगल है? अल्टरनेटिव इंटीरियर। उससे ज्यादा तो उसको आता है यार। ठीक है, अब इसको रिजोल्व करो, ई को, थीटा एंगल बन रहा था क्या होगा? ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? ई का, ये वाले का ई साइन थीटा। ठीक है भैया, अब इधर आएगा, ठीक है, ऐसे ही को रिजोल्व करते क्या होगा? ई कॉस थीटा और ई। अभी एक बात आपको बड़ी इंफॉर्मेशन वाली मिलने आ रही है आपको, देखिए भैया, यहाँ पर देखिए, ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया। और आपको पता है इसका 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 साइन थीटा, इसके साइन थीटा क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। लेकिन इसका कॉस थीटा इसके कॉस थीटा से क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल करूं या केवल इन दोनों को जोड़ दूं? केवल इन दोनों को जोड़ूंगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज है, क्या है? और रिंग के केस में हमने इंटीग्रेट इसलिए किया था क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज थे, ठीक है, तो इसलिए उस केस में हमने क्या किया था? इंटीग्रेट किया था। इस केस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे? दो ही है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दूंगा, समझ गया भैया? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों कैंसिल होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट भी और 2e cos थीटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गया। तो भैया 2e की वैल्यू क्या है? के चार्ज क्या है? क्यों दूरी कितनी ली है भैया? एक्स स्क्वायर, और cos क्या होता है भैया? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है भैया? एल, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया इसका? एक्स, क्या है? एक्स। तो भैया के, ये क्या होगा? के क्यू एल, क्यू देखिए, के क्यू इंटू में क्या हुआ? 2l हो गया, नीचे क्या हुआ? एक्स क्यू, क्या हो गया? क्यू इंटू में 2l क्या होता है? पी होता है। और ये क्या होगा भैया? एक्स की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि एक्स की वैल्यू, और इसकी पावर क्या भैया? 3 है, तो 3 लिख दीजिए, के क्यू अपॉन में क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे केस क्या है सुन लीजिए, ये आर जो होता है ना, ये आर, ये इस एल से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो आर का स्क्वायर क्या होगा? और बड़ा, एल का स्क्वायर और छोटा, तो बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा क्या होगा? बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आएगा। होगा तो
ठीक है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा भैया 2 पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। एक्सेल पर क्या आई थी, के 2p अपॉन में आर क्या था, R3 था। और इक्वेटोरियल पे हमने निकाला तो क्या है, के पी अपॉन में आर क्यू। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इन दोनों में से कोई सी, ये डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल वाली, तो ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका डाइपोल। डाइपोल मिल गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टाइम कितना बचा है, दोबारा स्टार्ट होगी? नहीं, दोबारा स्टार्ट नहीं है। नहीं, यू आर शेयरिंग स्क्रीन है ना, पहले वाली का टाइम 10 मिनट का था ना, ऐसा नहीं होता। खत्म ना बता रहे भी खत्म होगी ये, रुक जा, मुझसे ज्यादा नहीं आता ये। ज्यादा इतनी जल्दी तो स्टार्ट ही नहीं होती कभी रिकॉर्डिंग, 10 मिनट बाद स्टार्ट होती है। अभी देखिए खत्म हो जाएगी इसमें, टाइमर आ जाएगा। अभी देखिए अभी पता लग जाएगा तुम्हें। देखिए ओए, चलो देख लीजिए इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। ठीक है भैया, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या है भैया, तो भैया दो चार्जेस के बीच में एक तीसरा चार्ज रखना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। नेट फोर्स क्या है उस चार्ज के ऊपर, 0 है। अब देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर पहला टॉपिक है, कह रहा भैया केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए यहां पर मैं चार्ज का ऐसा केस तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज स्मॉल क्यू है, और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। ये दोनों चार्ज क्या है भैया, आइडेंटिकल है। क्या है ये, आइडेंटिकल चार्ज है। ठीक है, अब क्या रहा है, देखिए आपका जो ये क्यू वाला चार्ज है ना, इसको मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो इसके दो इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुन लीजिए कैसे, ये दोनों चार्ज अपनी जगह पे फिक्स है, फिक्स कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, ऐसा गार्ड दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ऐसा फिक्स कर दिया, कील ठोक दी इसके अंदर, ये नहीं हिलना चाहिए। अब ये चार्ज यहाँ पे रख दिया मैंने, तो आपको पता है ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। यदि आप इस चार्ज को इधर ले आते हो तो ये वाला चार्ज रिपेल करके इसको यहाँ पे ला देगा, और यदि आप इस चार्ज को इधर ले आते हो तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करके क्या इधर ला देगा। मतलब इस पॉइंट पर वापसी ला दे रहे हैं तो दोनों चार्ज। ये दोनों चार्ज, इस वाले चार्ज को अगर मैं इधर से उधर ऐसे ऐसे ले आता हूं तो वापसी यहीं पे लाके पटक दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं भैया ये चार्ज जो है, ये कंडीशन में ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, ये एक्सियली इक्विलिब्रियम में। क्या है ये, लेकिन अगर मैं इस चार्ज को इधर ले जाऊं, प्लस क्यू को इधर ले आऊं, तो आपको पता है ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर, भगा देगा इसको, वापसी नहीं आ पाएगा ना ये। और अगर इस चार्ज को, इस स्मॉल क्यू चार्ज को नीचे ले आऊं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको